तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर। ये बिस्टर्स बुक का सेकेंड चैप्टर है, द टाइगर किंग, रिटेन बाय कल्कि। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इस लेसन का जो नाम यहाँ पे टाइटल दिया गया है, द टाइगर किंग। तो ये टाइगर और किंग टाइटल यहाँ पे क्यों दिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको ब्रीफ बता दे रहा हूँ कि ये जो किंग है, ठीक है, ये क्या है, किंग है अपने मतलब कि कहाँ के किंग है ये, प्रतिबंधपुरम का, ठीक है। और ये जो टाइगर है इसी के द्वारा इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। और ये टाइगर, ठीक है, जिससे मृत्यु होती है, ये किसी क्या है, कोई रियल टाइगर नहीं है, बल्कि ये क्या था, एक ये वुडन का था, यानी कि लकड़ी का टाइगर था। अब यहाँ पे मिस्टीरियस है कि भाई लकड़ी का टाइगर से राजा का मृत्यु कैसे हो सकती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इस कहानी में रीड करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी मैं बता दे रहा हूँ कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ये जो किंग है, ठीक है, जैसे मतलब इनकी जन्म होती है, तो जब जन्म इनका होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि एक एस्ट्रोलजर आता है और उनको बताता है कि राजा को एक दिन मरना होगा। क्या करना होगा, राजा को एक दिन डाई होना होगा, मरना होगा। अब ये सुन करके, ठीक है, उस टाइम ये कितने दिन के थे, ये 10 डेज के थे। कितने दिन के थे, 10 डेज के। कौन, ये किंग, इनको प्रिंस उस टाइम बोला जाता था, ठीक है। उस टाइम प्रिंस थे, तो प्रिंस का मतलब राजकुमार, ठीक है, राजा का जो लड़के होते हैं उनको प्रिंस बोला जाता है। अचानक क्या होता है कि ये बातें सुनकर वो स्पीकिंग करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, ठीक है। और बोलते बोलते वो पूछते हैं, कहते हैं क्या चाहिए, कि जो जन्म लिया है उन सबको एक दिन मरना है। अब ये ध्यान दो कि 10 दिन का बच्चा, उसको कैसे पता कि जो जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा ही। अब ये चीज़ें देख करके क्या होते, वहाँ पे जितने भी लोग थे सब लोग क्या होते, सभी लोग वहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं। और वहाँ पे जो ये किंग है यानी कि प्रिंस, ये पूछते हैं कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये तो कोई भी बता सकता है कि भाई कोई जन्म लिया है तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन ये बताओ कि मेरी जो मृत्यु होगी, ठीक है, वो कैसी होगी। अब ये बताओगे तो थोड़ा सा उसमें क्या है, तुम्हारी मतलब कि क्या है, जो ये भविष्य बताने का, ठीक है, एस्ट्रोलजर हो तो तुम्हारी क्वालिटी एबिलिटी पता चलेगा। तो ये मैनर को देख करके सभी लोग वहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं कि 10 साल का बच्चा, सॉरी ये 10 दिन का बच्चा ये ऐसे कैसे बात कर सकता है, ठीक है। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। शॉक्ड होने के बाद क्या होता है कि एस्ट्रोलजर बताता है कि आपका जो मृत्यु होगा किससे होगा, वो टाइगर से होगा। किससे होगा, वो टाइगर से होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि राजा जो थे, जो प्रिंस थे, धीरे धीरे बड़े होते गए। अब जैसे जैसे बड़े होते गए टाइगर को इन्होंने किल करना शुरू कर दिया, इन्होंने टाइगर को मारना शुरू कर दिया, ठीक है। और जब ये फर्स्ट टाइगर को किल किए थे, जब ये इन्होंने पहले टाइगर को किल किया था ना, तो इनके अंदर बहुत खुशियाँ हुई थी। क्या हो गई थी, बहुत अंदर खुशियाँ, इतनी खुशी आई थी, ठीक है, कि अपने आप को रोक नहीं सकते। और जा कर के एस्ट्रोलजर को बताते हैं कि देखो मैंने एक टाइगर को मार दिया। तो जैसे ये बताते हैं, एस्ट्रोलजर कहता है कि अभी 99 रिमेन बचे हुए, शायद इस 99 में क्या है, आपका कोई ऐसा टाइगर हो जिससे आपकी मृत्यु लिखी हुई है। तो अब ये राजा क्या करते हैं कि 10 साल में, कितने साल में, ये 10 साल में आपके कितने 70 टाइगर्स को किल करते हैं। कितने में, 70, 10 साल में 70 टाइगर को ये मार देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे प्रतिबंधपुरम, वहीं के राजा थे, ठीक है, तो प्रतिबंधपुरम के जितने भी मतलब कि टाइगर्स थे अब धीरे धीरे बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो कम होते हैं तो वहाँ पे बैन लग जाती है कि अब यहाँ के टाइगर के मतलब वहाँ पे जनसंख्या कम हो जाती है। तो अब ये क्या करते हैं, अब ये दूसरे क्या करते हैं, राज में जाते हैं, ठीक है, वहाँ के किल करने के लिए मतलब सोचते हैं कि वहाँ के भी टाइगर को मार दूँ। बट वहाँ पे क्या होता है, हर मतलब क्या अपने अपने राज में एक राजा होते। तो अब इनके पास ऑप्शन था कि शादी करें, ठीक है। तो जब शादी करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका रिलेशन हो जाएगा। तो इन्होंने शादी किया। अब जब शादी ये करते हैं, ठीक है, तो शादी में होता क्या है कि शादी करने के बाद इनकी लाइफ अच्छी से चल रही थी, ठीक है।
और तब तक ये क्या किए थे, 99 टाइगर को किल कर चुके थे। कितने टाइगर, 99, यानी कि 99 टाइगर्स को ये मार चुके थे। ठीक है, एक टाइगर था, ठीक है, लेकिन ये टाइगर इनको कहीं पे मिल नहीं रहा था। ठीक है, यानी कि 100 ये टाइगर उनको मिल नहीं रहा था। अब इन्होंने क्या किया, अपने जितने भी मतलब कि प्रजा थे, जितने सभी लोग थे, सबको उन्होंने बोल दिया कि जो इस 100 टाइगर यानी एक टाइगर और जो नहीं लाएगा उसको क्या किया जाएगा, राज्य से निकाल दिया जाएगा, उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, उन्होंने इतना कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब किसी तरीके से उनके जितने भी मतलब क्या थे, जितने भी उनके वो थे, क्या बोलते हैं, उनके जो मैसेंजर्स थे, वो सभी क्या करते, ये सभी किसी न किसी तरीके से एक टाइगर को पकड़ करके लाते हैं। अब राजा क्या करते हैं, उसे शॉट करते हैं, उसे क्या करते हैं, ये शूट करते हैं। बट अचानक क्या होता है कि जो बुलेट था उसके कान के मतलब उसके पास से गुजर जाता है। ठीक है, और उसकी आवाज़ सुन करके जो क्या बोलते हैं, जो टाइगर था वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पे बेहोश हो जाता है तो राजा ने पूछा क्या मर गया, तो जितने भी वहाँ पे उनके थे जो सर्वेंट्स थे आप कह सकते हो, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हाँ मर गए। बट बाद में उन लोगों को क्या है, सर्वेंट्स को पता चला, सर्वेंट्स को पता था कि मरा नहीं है। ठीक है, बट उन्होंने बाद में क्या किया, उस 100 टाइगर को किल किया। कौन, ये सर्वेंट्स किल किए। बट कितने, राजा ने कितने किया, 99 ही, एक बचा रह गया। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी क्या, एक आयरनिकली, ठीक है, मिस्टीरियस स्टोरी पढ़ोगे तो समझ में आएगा पूरा क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है कि राजा के 99 ही रह जाते, एक को जिसको इन्होंने मारा बट उसको गोली बुलेट लगा नहीं। ठीक है, और जिसको बुलेट नहीं लगा उसको सर्वेंट्स क्या करते हैं, अपने से मार देते हैं कि यदि हम लोग नहीं मारेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब जॉब से निकाल हम लोग को दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, अब जॉब से निकाल देंगे तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे। अब इस डर से वो क्या करते हैं, राजा को बोलते हैं कि हाँ वो मर गया, और बाद में यही सब मार देते हैं। अब होता क्या है कि जो राजा है, ठीक है, इनको रियलाइज ही नहीं था, ठीक है, को टाइगर अभी मरा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है कि महाराजा जो थे, ठीक है, अब ये अपने मतलब कि लाइफ को एकदम फ्री समझने लगे। क्या समझने लगे ये, सॉरी, क्या ये समझने लगे कि फ्री, अब मैं फ्री हूँ, मैं आज़ाद हूँ, अब मैं, मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे मृत्यु नहीं होगी। अब ये क्या करते हैं कि ये सेलिब्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, अपने छोटे अपने बच्चे को क्या करते हैं, ये बर्थडे मनाने लगते हैं। क्या मनाने लगते हैं, बर्थडे मनाने लगते हैं। और उस बर्थडे में ये क्या करते हैं, वुडन का, लकड़ी का, यानी कि किसका, वुडन का, लकड़ी का क्या करते हैं, ये बना करके टाइगर उसको गिफ्ट में प्रेजेंट करते हैं अपने बच्चे को। बट वुडन का आप देखोगे ना, आप देखो बहुत सारे ऐसे ऐसे मशीन आ गई है ना कि इसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत मतलब कि चिकना कर सके, स्मूथ करते, बट पहले ऐसा नहीं था। तो उस वुडन के जो टाइगर बना हुआ था ना, उसमें क्या था, उसमें थोड़ा सा रुखड़ था। रुखड़ का मतलब उसमें से कुछ न कुछ नुकीले चीज निकले हुए थे लकड़ी के। और राजा जैसे गिफ्ट प्रेजेंट करते, अचानक क्या होती है, उनके हैंड में क्या होता है, वो चुभ जाती है। जो लकड़ी का जो क्या ना नुकीली था वो चुभ जाता है। और चुभने के बाद क्या होता है कि उनके हैंड क्या होते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे इन्फेक्शन होता है तो फिर उनकी उसी से डेथ हो जाती है। अब यही इस क्या है, स्टोरी का मिस्टीरियस है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि राजा ने कैसे कैसे क्या किया, कहाँ के राजा थे, क्या थे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं स्टोरी। व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ वुमेन बीइंग टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल। अब यहाँ पे देखिए कि एक तरफ दिखाया गया है कि यदि हम पावरफुल होते हैं तो हम क्या करते हैं। ये कहा जाता है, जनरल परसेप्शन है कि यदि आदमी के पास पावर आती है ना तो क्या करता है, वो टॉर्चर करता है, वो हंटिंग करेगा। एनिमल, वाइल्ड एनिमल पे ज़्यादा क्या करते हैं, इफेक्ट मतलब करते हैं, ज़्यादा मतलब उस पर अटैक करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही, अब राजा बन गए तो क्या है, अब इनको डर था कि हमें भी टाइगर मार, मतलब टाइगर से हमारी मृत्यु होगी, तो ये भी देखो टाइगर को ही मरवा दिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कि जनरल एटीट्यूड ह्यूमन बीइंग का एनिमल के प्रति, वाइल्ड एनिमल के प्रति कैसा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी का हीरो कौन है,
महाराजा है, यानी कि किंग, कहाँ के? प्रतिबंधपुरम का। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल कैलेंडर मेजर सत्याव्याघ्र समारी महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRC की। ये सभी क्या है? उनके एक मतलब देखो, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, महाराजा धीराज, राजा, ठीक है, राजा का राजा, महाराजा, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो इतने सारे इनके नेम हैं, ठीक है। नेम का मतलब है कि इस नेम से हाईनेस, जिससे देखो होता है ना कि जो बड़े लोग होते हैं, कोई बोलता है हजूर बोलता है, कोई साहेब बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ठीक है, कोई मिलॉर्ड बोलता है। तो इतने सारे नेम से उनको आइडेंटिफाई किया जाता था। किनको? इस महाराजा यानी कि किंग प्रतिबंधपुरम को। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग। लेकिन उनको क्या है, रियल जो था, मतलब कि शॉर्टेन में जो सबसे क्या है, शॉर्टेन नेम था, वो क्या था? टाइगर किंग कहा जाता था उनको, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। I have come forward to tell you why he came to be known as the टाइगर किंग। अब यहाँ पे राइटर अपना व्यू कुछ प्रेजेंट करते हैं और ये कहते हैं कि मैं आपको फर्दर, ठीक है, अब मैं यहाँ पे कह रहे आई हैव कम टू फॉरवर्ड। अब ये कह रहे कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ये आपको बताऊँगा कि राजा को, ठीक है, टाइगर किंग क्यों कहा जाने लगा, या क्यों उनको, मतलब क्यों किंग, टाइगर किंग के द्वारा क्यों, मतलब टाइगर किंग से क्यों फेमस थे, ठीक है। इसको इस स्टोरी में डिस्क्राइब करते हैं। I have no intention to pretending to advance, only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of the Stuka bomber will not throw me off tack. The Stuka, if it's like, can beat a hasty retreat from my story. अब देखो यहाँ पे राइटर क्या किया ना, थोड़ी सी एग्जग्रेट की। एग्जग्रेट का मतलब किसी अपने स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा कर वो यहाँ पे बोले। अब ये कह रहे हैं कि मेरे मतलब कि ये इंटेंशन नहीं है कि मैं पूरी स्टोरी आपको पढ़ा दूँ और फिर लास्ट में ये ना बताऊँ कि उनको टाइगर किंग क्यों बोला जाता है। अब ये कह रहे हैं कि चाहे देखो, अस्टुका यहाँ पे बॉम्बर लिखा है। बॉम्बर का मतलब होता है, कह रहे कि चाहे हमारे ऊपर बम गिराने की कोई धमकी भी दे दे ना, फिर भी मैं क्या करूँगा, ये बताऊँगा कि टाइगर किंग उनको क्यों जाना चाहता था। अब ये चीज़ बताने का मतलब क्या, वो अपनी एडवांस के क्या है, थोड़ी सी आप देखोगे ना तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आयरनिकली भी है, थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो आप, लाफिंग मैनर भी यहाँ पे, ठीक है। और फिर कह रहे कि द स्टुका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हास्टी। हास्टी का मतलब यहाँ पे जल्दी होता है, ठीक है। रिट्रीट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मतलब कॉल बैक होता है, ठीक है, मतलब कि फिर से करना, मतलब रिपीट करना, ठीक है, फ्रॉम माई स्टोरी। अब ये देखो, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है, ठीक है, राइटर यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं, इससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, मतलब नहीं है, बट ये बताना चाह रहे हैं कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि उस राजा को टाइगर किंग क्यों कहा जाता था, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्परेटिव to disclose a matter of vital importance about the tiger king। अब ये कह रहे हैं क्या चाहिए कि जब ये स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं कि इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज द मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट टाइगर किंग। अब कह रहे हैं कि टाइगर किंग के बारे में बताना, क्या रहे हैं, क्या चीज़, उसके बारे में डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है, डिस्क्लोज का मतलब होता है एक्सपोज करना, एक्सप्लेन करना, बताना, ठीक है। और इम्परेटिव का मतलब पता है ना आप, यहाँ पे इम्परेटिव का मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, ठीक है। वाइटल का मतलब होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। वाइटल मतलब क्या होता है, इंटरनल इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो टाइगर किंग के बारे में जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उसको ये क्या करेंगे, बताएंगे कि टाइगर किंग इनका नाम क्यों पड़ा। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face.
बट देर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट का मतलब होता है पूरा होना। अब यहाँ पे देखो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि एवरीवन, यानी कि जो भी, ठीक है, कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे क्या करेगा, उनके बारे में रीड करेगा, वो एक्सपीरियंस कैसा करेगा, उसकी नेचुरल डिजायर होगी, उसका इनडोमिटेबल का मतलब होता है जिसको कभी पराजित ना किया जा सकता, ठीक है। करेज फेस टू फेस। अब यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि जो भी इनके बारे में पढ़ेगा, ठीक है, कि इन्होंने 100 टाइगर्स को किल किया, तो सब लोग क्या चाहेंगे, सब लोग को डिजायर होगा, एक नेचुरल डिजायर होती है। जैसे आज देखो, यदि यहाँ पे शाहरुख खान आ जाए बनारस में, सलमान खान आ जाए, कोई भी आ जाए, तो लोग क्या करेंगे, अपना काम छोड़कर चले जाएंगे मिलने के लिए। जैसे लग रहा है कि भगवान क्या है, देवता वहाँ से आ गए हैं, भगवान को पूजा करना है। सेम यहाँ पे राइटर यही करे कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती, नेचुरल डिजायर होता है कि जब आदमी किसी चीज़ की एक्सपीरियंस करता है ना, किसी के बारे में सुनता है कि इतने करेजियस है, इतने मतलब क्या है ग्रेट है, तो उनसे मिलने का क्या करता है, डिजायर करता है। बट राइटर करे कि ये आपका क्या है, फुलफिलमेंट होने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि राजा तो है नहीं, राजा तो मर चुके हैं, ठीक है। एट भरता सेड टू रामा अबाउट। अब देखो ये क्या है, रामायण से थोड़ा सा पार्ट ले लिए। अब भरता सेड टू रामा, अब ये भरत यहाँ पे कह रहे कि भरत ने राम से कहा, किसके बारे में, अबाउट दशरथ। द टाइगर किंग हैज रीच्ड, सॉरी, द टाइगर किंग हैज रीच द फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। जैसे ध्यान दो, जैसे रामायण में भगवान जो राम थे उनको क्या हुआ था, वनवास हुआ था। कितने साल की, 14 साल की उनकी वनवास हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे दशरथ जी जाते हैं, तो भरत जाते हैं और बताते हैं कि पिताजी का डेथ हो चुका है, ठीक। सेम वैसे ही यहाँ पे कह रहे राइटर कि जो टाइगर किंग है ये फाइनल कहाँ पहुँच चुका है, अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। अब अबॉर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, अबॉर्ड का मतलब यहाँ पे हेवन से है, कि मतलब इस धरती पे नहीं है, बल्कि वो स्वर्ग में चले गए। तो जिसको मिलना होगा उसको मरना पड़ेगा, स्वर्ग में जाना पड़ेगा। अब देखो ये क्या क्या यहाँ पे बता रहे कैसे कैसे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड, मतलब दूसरे शब्द में बोला जाए तो राजा जो है मर चुके हैं, इसीलिए आपका जो विश है, जो डिजायर है, वो कभी फुलफिल नहीं हो सकती है, ठीक है। ये कौन बोल रहा है, ये कौन बात बोल रहा है, राइटर बोल रहे हैं। कौन है राइटर, कल्कि। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अब देखो राजा मर गए वो तो बात सही है, लेकिन इनकी जो डेथ की मैटर है वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसी में तो इंटरेस्ट है ना कि भाई उनकी मृत्यु हुई तो कैसे हुई, क्योंकि 100 टाइगर्स जो बोला गया था, 100 टाइगर्स को किल कर देंगे तो फिर उनकी मृत्यु सेफ है, मतलब मर नहीं सकते हैं, उनकी लाइफ सेफ है। बट यहाँ पे देखते हैं, इट कैन बी रिवेल्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। टेल का मतलब होता है स्टोरी। अब राइटर कह रहे हैं कि ये जो इसका क्या जो डेथ ऑफ मैटर है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है, और इसको रिवेल कब किया जाएगा, जब स्टोरी की एंड होगी तब। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डेमाइस वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बोर्न। अब ये कह रहे क्या चीज़, अब ये फैंटास्टिक मतलब क्या होता है पता है ना, फैंटास्टिक का मतलब बेटर होता है, ठीक है। कहते हैं ना फैंटास्टिक मतलब कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है तो उसको हम लोग फैंटास्टिक बोलते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि सबसे जो फैंटास्टिक एस्पेक्ट था उनकी डिमाइस का मतलब डेथ होता है, ठीक है। एज सुन एज ही वॉज बोर्न, मतलब यहाँ पे कि जब वो बर्न हुए थे, जब उनका जन्म हुआ था, ठीक है, जन्म पे उनको लोग शॉक्ड हुए थे, क्योंकि 10 दिन हुआ था तभी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, और क्वेश्चन पूछने का उनका मैनर ही कुछ और था, ठीक है। और उनकी डेथ मतलब दोनों ही क्या था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मतलब क्या है, एक लॉजिकल है। As soon as he was born, a soldier had foretold that one day the tiger king would actually have to die. अब देखो ये कह रहे हैं कि उनकी डिमाइज जो था, अब ये कह रहे हैं कि जैसे उनकी जन्म होती है तो सोल्जर ये बताता है कि राजा को क्या होगा, एक दिन क्या होगा, मरना पड़ेगा, मरना होगा। अब ये कौन बताता है,
ये एस्ट्रोलजर उनके बारे में बताता है जैसे राजा का जन्म होता है। जन्म मतलब कि जैसे का मतलब नहीं उसी दिन नहीं, ठीक है, जन्म के कुछ दिन बाद। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर, हीरो ऑफ हीरो, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। अब देखो यहाँ पे देख लो वॉरियर्स ऑफ वॉरियर लिखा है, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स लिखा है, मतलब योद्धाओं का योद्धा, ठीक है, हीरोज का हीरो, ठीक है, और चैंपियंस का चैंपियन, जैसे होता है ना कि राजा का भी राजा होता है, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पे जो चाइल्ड था यानी कि जो प्रिंस थे वो धीरे धीरे यहाँ पे कह रहा है, कौन, जो एस्ट्रोलजर था, ये बताता है कि ये बच्चा कैसे ग्रो होगा, और ग्रो होने के बाद ये कैसा बनेगा, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, यानी कि योद्धाओं का ये योद्धा बनेगा, हीरोज का भी हीरो बनेगा, और चैंपियंस के ये चैंपियन बनेगा। सपोज कर लो जैसे 10 चैंपियंस है, ठीक है, तो उसमें क्या है, उन 10 चैंपियंस के भी एक ऊपर है, और ये यहाँ पे एस्ट्रोलजर बताता है कि जो चाइल्ड है यानी कि जो किंग है ये वो है, यानी कि इन 10 के भी हेड है, चाहे 10 हीरो हो, चाहे 10 चैंपियंस हो, चाहे वॉरियर्स हो, इन सब के हेड बनेंगे, मतलब कि ये शक्तिशाली योद्धा बनेंगे, कौन, राजा। बट के बाद यहाँ पे देखो उन्होंने कुछ छोड़ा है, ठीक है, बट दे बीट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड। अब ये चीज़ें सुनकर क्या होते, दे बाइट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड। अब यहाँ पे क्या करते वो लोग, क्या करते हैं, अपने लिप्स को दांतल दबा लेते हैं। वेन compelled टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलजर केम आउट विथ इट। अब क्या होता है कि अब यहाँ पे जब राजा ने उसको फोर्स किया कि तुम ये बताओ कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, हमको ये नहीं सुनना है कि हम क्या है, कब मरेंगे, कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा, मुझे ये बताओ, ठीक है, कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो जब ये क्या होता है कि उसे कंपेल किया है, कंपेल मतलब फोर्स होता है, ठीक है, कंटिन्यू किया जाता है, तो एस्ट्रोलजर क्या करता है, धीरे से वो बताता है, कह रहा है दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवेल एट ऑल। अब यहाँ पे वो एस्ट्रोलजर कहता है कि आपका जो मृत्यु है वो क्या है, वो एक सीक्रेट है, उसे रिवेल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट। और फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि फिर भी हमें बोला जा रहा है क्या चीज़ बताने का, तो मैं बताता हूँ। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट विथ इट्स डेथ। अब ये कह रहे हैं कि जो चाइल्ड, ठीक है, इस देखो अंडर दिस स्टार का मतलब यहाँ पे क्या है, अंडर दिस स्टार का मतलब यहाँ पे धरती से, यानी कि इस धरती पे जो भी बच्चा जन्म लेगा उसे एक दिन क्या होगा, उसे डेथ की सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अब सामना का मतलब मरना पड़ेगा, ठीक है। आगे कह रहे, आगे भी हम लोग देखते हैं, एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। अब अचानक क्या होती है, एक मिरेकल हैपन होती है, ठीक है, उसी मोमेंट पे। एन astonishing phase emerged from the lips of the 10 days old जिलानी जंग बहादुर ओ वाइज प्रूफेस्ट। देखो यहाँ पे प्रूफेस्ट का मतलब एक पुजारी होता है, जो प्रूफेस्ट होते हैं, ठीक है, उनको फोरकास्ट भी बोला जाता है, फोरटेलर भी बोला जाता है, ठीक है, इसको। तो जैसे वो बोलता है कि जो बच्चा जन्म लिया है, ठीक है, ये क्या होगा, एक दिन मरेगा, ठीक है, यानी कि इस धरती के ऊपर जो भी बच्चा जन्म लेता है या जो राजा जन्म लिए इनको एक दिन मरना पड़ेगा। अचानक क्या होता है कि एक वहाँ पे मिरेकल होती है। अब मिरेकल ये होती है, ठीक ना, कि जो 10 दिन का बच्चा था उसका क्या नाम था, जिलानी जंग बहादुर, ये अचानक स्पीक आउट करता है, बोलता है ओ वाइज प्रूफेस्ट। और देखो स्टॉनिशिंग का मतलब होता है शॉक्ड होना, सरप्राइज होना, लोग स्टॉनिश हो जाते हैं, ठीक है, क्या लोग को स्टॉनिशिंग करता है। एवरी वन स्टोड ट्रांसफिक्स्ड एंड अनस्टोपैक्शन दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। अब ये क्या होता है कि बच्चे को क्या होता है, देख करके सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, ठीक है, और शॉक्ड होने के बाद एक दूसरे को क्या करते हैं, बिना ब्लिंक के, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो लोग देखने लगते हैं।
एक टक दिखते हैं, शॉक जैसे होता है ना, कुछ चीज़ अचानक हो जाए तो लोग क्या करते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, उनकी पलक झपकते नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं यार कि 10 डेज का बच्चा ये कैसे मतलब कि बोल सकता है। और वो भी बोलने का उसका मैनर, अब देखो क्या होता है, ओ वाइज प्रोफेस्ड इट वाज आई हु स्पोक, ये बोलता है कि हे बुद्धिमान एस्ट्रोलजर, ये मैं हूँ जो ये बातें बोला, ठीक है। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब ये कह रहे क्या चाहिए कि दिस टाइम देयर वॉज नो ग्राउंड्स अप फॉर डाउट, इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the words so clearly। अब ये कह रहे कि इसमें कोई डाउट नहीं था कि भाई बच्चा जन्म ले तो बोलेगा ही, बट ये 10 दिन का बच्चा, ठीक है, ये एकदम क्लियर बोल रहा था। कैसे बोल रहा था, इसकी वर्ड्स क्या थे, इसकी प्रोनाउंस एकदम क्लियर थी। अब ये चीज़ें क्या होती है, उन सभी लोगों को शॉक्ड करती है। क्या होता है आगे देखते हैं हम लोग। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intensely at the baby। अब इस क्या होता है, एस्ट्रोलजर शॉक्ड हो जाता है अपने ये स्पेक्टिकल्स का मतलब जो चश्मा होता है ना, लगाते हैं लोग गूगल्स, उसको निकालता है। और गेज का मतलब क्या होता है, घूरना एकटक। अब ये इंटेंटली एट द बेबी, अब बेबी को क्या करता है, पाँव से बहुत घूरता है कि भाई बच्चा ये 10 दिन का, ये ऐसे कैसे पूछ सकता है, इसकी आवाज़, इसके शब्द इतने क्लियर कैसे हो सकते हैं, और वेल मैनर्ड है। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, ये कौन बोलता है, ये चाइल्ड बोलता है, ये बेबी बोलता है कि जितने भी लोग इस धरती पे जन्म लेंगे उन्हें क्या हो, एक दिन मरना ही पड़ेगा, ठीक है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो डैट, और यहाँ पे वो बच्चा बोलता है कि इस प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी, ठीक है। अब वो प्रिंस जो 10 डेज का बॉय था, ये बोलता है कि हमें इस भविष्यवाणी का तुम क्या है, नीड नहीं है जानने का, क्योंकि सबको पता है कि जो जन्म लेगा वो मरेगा ही मरेगा, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इफ in it if you could tell us the manner of the death। The royal infant uttered these words in his little squeaky voice। अब यहाँ पे देख लो, अब ये करें कि थोड़ी सी सेंस उसमें निकलेगा, थोड़ी सी मतलब क्या मतलब बनेगा, कब, जब तुम ये बता पाओ मैटर ऑफ द डेथ, यानी कि कैसे, मैनर ऑफ द डेथ यहाँ बात कर रहा, सॉरी मैनर है, ठीक है। तो मैनर मतलब कि किस तरीके से मेरी डेथ होगी। जैसे लोग कुछ कहते हैं ना कि बताइए हमारी मृत्यु कैसे होगी, कुछ लोग कहते हैं हमारी शादी कैसे होगी, किससे शादी होगी, हमारे घर में कितने बच्चे आएंगे, हमारे घर में कितनी गाड़ी आएगी, लोग ऐसे ऐसे दिखवाते। तो वही यहाँ पे चाइल्ड बोलता है कि मैंने ये वर्ड बोला, ठीक है, ये सब मेरे वर्ड है, ठीक है। और फिर बताता है कि जो इस पे जन्म लिया वो एक दिन अवश्य मरेगा। और फिर बताता है कि तुम्हारी भविष्यवाणी का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि जो जन्म लेगा वो मरेगा ही मरेगा। लेकिन यदि तुम क्या करते हो, थोड़ा ये बताते हो कि मैनर ऑफ द डेथ बताते हो, यानी कि किस तरीके से मेरी मृत्यु होगी ये बताओगे, तो उसमें कुछ सेंस माना जाएगा, तब माना जाएगा कि तुम हाँ सच में एक रियल क्या हो, एस्ट्रोलजर हो। अभी क्या होता है, ये बच्चा बोलने के बाद आगे देखिए क्या होता है। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder। wonder means ये भी शॉक्ड हो जाता है, अपने क्या करता है, आँख मतलब अपने नाक के पास वो करता है, और ये शॉक्ड हो जाता है कि भाई ये 10 साल का बच्चा ये ऐसे कैसे बात कर सकता है, इसको तभी कुछ नॉलेज नहीं है, और देख रही है कैसे ऐसे बातें कर रहा। तो कोई भी शॉक्ड हो जाएगा ना भाई, 10 साल का बच्चा है कैसे इतना मतलब बोल सकता है। वही मैनर देखो बात करने का, कि पूछ रहा है कि भाई मैनर बताओ डेथ का, ये तो सबको पता है कि जो जन्म लेगा वो मरेगा। अब बेबी बेयरली, बेयरली का मतलब कभी कभार होता है, ठीक है। 10 डेज, बेयरली का मतलब सॉरी यहाँ पे लगभग लगभग से, ठीक है। अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच। अब ये कह रहे कि एक बेबी जो होती है क्या करते हैं, जनरली 10 दिन बाद ही क्या होती है, उनकी लिप्स ओपन होता है कि कुछ वो बोले, ठीक है। नॉट ओनली डैट इट ऑल्सो रेज इंटेलिजेंस क्वेश्चन, सॉरी अभी देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये बच्चा जो 10 दिन का था, ये क्या करता है,
ये 10 दिन बाद केवल अपना स्पीच ही यानी अपना लिप्स ही ओपन नहीं किया, बल्कि एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी वहाँ पे रेज करता है। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, भाई 10 दिन का बच्चा ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। ठीक है, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। ठीक है, अब कोई कहे कि 10 साल का बच्चा क्या है प्रधानमंत्री बन गया है देश का, कोई बिलीव करेगा? कोई नहीं बिलीव करेगा। ठीक है, rather like the bulletins issued by the war office than facts। अब देखो फैक्ट कुछ और होता है, अब वार टाइम क्या होता है कि बुलेटिन में कुछ और दिखाया जाता है। तो ये कह रहे कि ये भी क्या है, ये बेबी का जो वर्ड बोलना, इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछना, ये वैसा ही था। ये भी कोई बिलीव नहीं कर पा रहा था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि 10 साल का बच्चा, ठीक है, ये क्या करता है, अपने स्पीच देता है, वो बोलता है तो चलो भाई बोलता है वो अलग बात है, केवल बोला ही नहीं बल्कि वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पूछ लिया एस्ट्रोलॉजर से। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आई अपॉन द लिटिल प्रिंस। अब ये क्या करता है कि जो एस्ट्रोलॉजर था अपने फिंगर को क्या करता है, अपने नोट से हटाता है, ठीक है, और अपने आई को उस लिटिल प्रिंस पे फिक्स करता है। मतलब अब फिर से शॉक्ड से उस बच्चे को देख रहा है कि भाई इस बच्चे में है क्या, ऐसा क्या है इस बच्चे में कि बच्चा मतलब ऐसे इतने मतलब कि इंटेलिजेंट एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या रीजन हो सकता है, वो भी शॉक्ड हो चुका था। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आर ऑफ द बुल, the bull and the tiger are enemies, therefore death comes from the tiger, he exclaimed। अब देखो यहाँ पे he explained, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रिंस का जो जन्म हुआ है ये किस हुआ में, बुल आर में। अब देखो जैसे पंडित लोग होते हैं ना, तो क्या करते हैं, नक्षत्र बताते हैं, क्या बताते हैं, इस नक्षत्र में हुआ, उस नक्षत्र में। तो ये कह रहे हैं कि ये क्या है, इसका जो है ना बुल आर में जन्म हुआ है। ठीक है, तो बुल जो होता है वो टाइगर के क्या होता है, एनिमी होता है। एनिमी मतलब दुश्मन होता है, इसीलिए राजा को यानी कि प्रिंस का जो डेथ होगा कैसे होगा, वो टाइगर से होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सेकेंड। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर was thrown into a quake when he heard the word tiger। अब यहाँ पे क्या होता है, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर was thrown into a quake when he heard the word tiger। अब आपको यहाँ कह रहे हैं कि आप सोच सकते हैं, ठीक है, कि राजा जब टाइगर के नेम सुने होंगे तो क्या हो गए, वो डर गए होंगे। बट ये करे दैट वाज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या होता है, एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्लो। अब डीप यहाँ पे ग्राउल लिखा है, ग्राउल का मतलब क्या होता है, दहाड़ना होता है। ठीक है, ग्राउल का मतलब काइंड ऑफ साउंड होता है। तो जैसे ही राजा क्या करते हैं कि सुनते हैं, ठीक है, टाइगर वर्ड, ठीक, क्या करते हैं, ये ग्राउल करते हैं। ग्राउल कर जैसे देखो ना कि अब टाइगर यदि किसी को देखता है तो क्या करता है, तुरंत वो क्या करता है, तुरंत वो क्या करता है, अटैक नहीं करता है, अटैक नहीं करता, वो तुरंत क्या करता है, आवाज लगाता है। ठीक है, टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, यानी कि इतना तेज बोलते हैं कि क्या है, वो एक टेरिफाइंग था, बहुत ही भयानक। जैसे शेर गरजता है ना, उसी तरीके से राजा क्या करते हैं, गरजते हैं, क्योंकि अब ये धीरे धीरे बड़े हो चुके थे। लेट्स टाइगर बी अवेयर। अब कह रहे हैं राइट, राजा क्या करते हैं कि टाइगर को बोल दो कि सावधान रहे। ये कौन बोलता है, ये राजा बोलते हैं। ठीक है, This account is only a rumor rife in प्रतिबंधपुरम। अब देखो रूमर का मतलब अफवाह होता है, और राइफ यहाँ पे मतलब होता है स्प्रेड होता है। मतलब क्या होता है, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। अब जानते हो कि रूमर जो क्या होता है, यदि आप कोई भी फेक न्यूज है, आप देखो पूरे 1 सेकंड में क्या है, पूरा मतलब कंट्री में ऑल ओवर फैल जाता है। ठीक है, लेकिन कोई सच होता है तो उसे कोई लोग क्या करते हैं, दबा देते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, ये रूमर पूरे क्या होगा, प्रतिबंधपुरम में
फैल जाता है। बट विथ हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज द बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। लेकिन राजा यहाँ पे कह रहे क्या चीज़ कि ये लोग, बट विथ हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि जो भी वहाँ पे ट्रूथ हो उसको लोग प्रेजेंट करते हैं, यानी कि इस रूमर को लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हम लोग ने ये पढ़ा कि जो राजा थे ये क्या करते हैं, सुनते हैं कि इनका मतलब डेथ होगा टाइगर से, तो क्या करते हैं, एक ग्राउल करते हैं। ठीक है, यानी कि शेर के जैसे दहाड़ने जैसे आवाज़ निकालते हैं और बोलते हैं कि बोलो कि टाइगर क्या करे, संभल के रहे, क्योंकि मैं अब आ रहा हूँ। तो ये हमारे पार्ट स्टोरी है, ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको क्या करेंगे, बाकी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।